हे गाइस, बाइक के बारे में बताऊंगा जो आपको टॉपिक के टाइम पे ज़रूर होगा। पहला ये पार्ट है रॉस पाई का। इसके बारे में बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ, तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो अपना पेशेंस बना के रखना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब मैं इसके बाद आपको नोट्स बनाऊंगा, पब्लिशर, सब्सक्राइबर और बहुत सारे कोर्स कराऊंगा। कम से कम मैं 8 या 10 प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन के पैटर्न का प्लान कर रहा हूँ, तो ये सारा कुछ यदि आपके साथ करूँगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होंगे। आपको रियल टाइम में दिखाऊंगा, बट इससे पहले आपको थियोरटिकल नॉलेज दूंगा जिससे आप वहाँ पर रिलेट करते हुए चीज़ें जाएँ। तो देखो, रॉस पाई क्या है। देखो, आपको मैंने बताया था कि जब हम रॉस पे कोडिंग करेंगे तो रॉस में हम कोडिंग दो लैंग्वेज में कर सकते हैं, एक पाइथन में, एक आप सी प्लस प्लस में। तो सी प्लस प्लस में कोडिंग करना भी आसान है, बट थोड़ा सा वहाँ पे हर बार हमें सी मेक लिस्ट में चेंजेस करने होते हैं, जो अभी आप नहीं जानते सी मेक लिस्ट क्या होता है। एक्चुअली ये सब कुछ नहीं जानते, तो मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। और पाइथन कंपेरेटिवली ईजी हो जाती, तो हम पाइथन पे ही मोस्टली कोड करेंगे। तो देखो, रॉस पाई पाइथन क्लाइंट लाइब्रेरी है। किसके लिए? रॉस के लिए। रॉस पाई क्या है? एक पाइथन की क्लाइंट लाइब्रेरी है जो रॉस यूज करता है, तो इसलिए उसको नाम क्या रख दिया गया? रॉस पाई। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, रॉस में आप जितनी भी मोस्टली चीज़ें करेंगे, नोट टॉपिक बहुत सारे, तो यहाँ पे रॉस को आपको बाय डिफॉल्ट आगे इंक्लूड करना है। अब ये क्या है, रॉस पाई क्या करती है? ये रॉस पाई करती है जो टिपिकली जो पार्ट होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, वो सारी चीज़ें रॉसवाई की पैकेज के अंदर रखी हुई हैं। और जब हम उसको इंपोर्ट करते हैं अपने पाइथन कोड में, तो वो सारी चीज़ एक साथ आपके कोड में आ जाती हैं। तो रॉसवाई लाइब्रेरी आर टिपिकली इंस्टॉल्ड एज पार्ट ऑफ द रॉसवाई पैकेज, जो रॉसवाई पैकेज में टिपिकली इंस्टॉल्ड होती हैं। जब हम उसको इंपोर्ट करते हैं पाइथन कोड में, तो अपने आप आ जाती हैं। तो देखो, ये मैंने दूसरा पॉइंट भी लिखा, रॉसवाई लाइब्रेरी आर टिपिकली इंस्टॉल्ड एज पार्ट ऑफ द रॉसवाई पैकेज। they can be imported into python code using the import statement। अब नेक्स्ट चीज़ है, ये आपको रॉस पाई है जो हाई लेवल इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है रॉस सिस्टम में। मतलब हम उसमें अब लो लेवल पे कोडिंग नहीं करनी है, सारा कुछ मिल जाएगा जैसे कि हम पाइथन में करते थे, तो आपको इजी हो जाता है। मेकिंग इट इजी टू क्रिएट रॉस नोट्स, पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर टू टॉपिक एंड कॉल सर्विस। आप ये इजीली हो जाता है, तो आप आसानी से अपने रॉस के नोट्स बना सकते हैं, टॉपिक में पब्लिश कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कॉल सर्विस कर सकते हैं। ये सारी सारी चीज़ें हो सकती हैं। साथ में रॉस पाई आपको ये जो सी प्लस प्लस की एपीआई हैं उनको रैप अराउंड करता है, मतलब इकट्ठा करता है और आपको प्रोवाइड करता है, तो आपको उसकी लाइब्रेरी की टेंशन नहीं लेनी होती है। तो देखो, रॉस पाई इज अ रैपर अराउंड द रॉस सी प्लस प्लस एपीआई। एक बहुत सारे फीचर को प्रोवाइड करता है जो पाइथन को यूज करने के लिए आपका एरोस पाइथन पाई को यूज करने, पाइथन के जो कोड यूज करने उससे ईजी हो जाता है। जो मैंने अभी बोला, थोड़ा सा मिस्टेक हुई, उसके लिए सॉरी। इट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ फीचर डेट मेड इट ईजियर टू यूज रॉस फ्रॉम पाइथन। ये ईजियर हो जाता है रॉस फ्रॉम पाइथन। अब जब रॉस पाई हम करते हैं तो ये ऑटोमेटिक नोड को रजिस्ट्रेशन कर देता है रॉस मास्टर के साथ, टॉपिक को सब्सक्रिप्शन करा देता है, सर्विस कॉल हो जाती हैं ऑटोमेटिक। ये सारी चीज़ हमें करनी नहीं पड़ती हैं। रॉस पाई इन्वेल्ट किया और हमने कोड लिखा तो ये अपने आप हो जाता है। सपोर्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ रॉस मैसेज टाइप, बहुत सारे रॉस मैसेज के टाइप होते हैं, वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए मिल जाते हैं। और टूल्स मिल जाते हैं जो आप डिबग कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं रॉस कोड के साथ। देखो, ये मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, ऑटोमेटिक नोड रजिस्ट्रेशन, ऑटोमेटिक टॉपिक सब्सक्रिप्शन, ऑटोमेटिक सर्विस कॉल, सपोर्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ रॉस मैसेज टाइप, बहुत सारे मैसेज टाइप का सपोर्ट मिल जाता है। टूल्स फॉर डिबगिंग एंड टेस्टिंग रॉस कोड यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आते हैं रॉस पाई की लाइब्रेरी को एक एक पकड़ते हैं और समझते हैं। आज की इस वीडियो में जो पब्लिशर सब्सक्राइबर में ज़रूरत होने वाली है, मैं उन सभी लाइब्रेरी की बात करने वाला हूँ। तो पहली जो रॉस पाई की मैं लाइब्रेरी का एक, मैं रॉस पाई बताया था पैकेज, उसकी एक लाइब्रेरी लूँगा जिसका नाम है, पहला नाम है रॉस पाई डॉट इनिट नोड। आप इसका यूज बहुत करेंगे। इनिट नोड किस लिए यूज होता है? इनिट आई एन से समझेंगे। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज अ नोड। तो ये रॉस पाई डॉट इनिट नोड आपके नोड को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। अब हमने नोड को इनिशियलाइज किया, तो हम कैसे पता चलेगा कि रॉस का नोड इनिशियलाइज हुआ? तो
उसके लिए कम से कम किसी चीज़ का, मान लो हमने किसी को बुलाया है तो कैसे बुलाएंगे, उसका नाम होना चाहिए। तो वैसे ही जैसे बच्चा होता है घर में, उसको नाम दे दिया जाता है जिससे उसको बुलाने में आसानी होती है। तो ऐसे ही नोट को जब इनिशियलाइज करना है तो उसका नाम कम से कम कुछ देना होगा। तो इसका एक पैरामीटर क्या होगा, नेम होगा। दूसरा, इसका एक पैरामीटर होता है एनोनिमस इक्वल टू ट्रू, क्योंकि मान लो आपके बच्चे जैसे बहुत सारे बच्चों के नेम हो सकते हैं। अब मान लो सारे बच्चे, यदि आपके घर में 5 बच्चे हैं और सभी बच्चों के पाँचों के नाम आप एक जैसे रखोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसके लिए कुछ ना कुछ आपको नया यूनिक करना पड़ेगा। वैसे ही रॉस में यदि आप सारे लोगों ने एक ही टाइप के नोट के नाम रख दिए तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। इसलिए वहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा पैरामीटर लिखा जाता है एनोनिमस इक्वल टू ट्रू। इससे हर एक नोट जो बनता है वो यूनिक हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि मेरा नोट सभी सेम हो जाए तो क्या ही प्रॉब्लम है। अगर आप सारे नोट सेम हो जाते हो, आप सारे कोड को अलग अलग टाइम में एक साथ रन करने चाहते हैं, तो आप रन करने जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो पुराने नोट हैं सेम नेम के वो सब बंद हो जाएंगे और इस समय करंट वाला वर्क करेगा। इसलिए एनोनिमस इक्वल टू ट्रू लिखते हैं, जिससे वो नोट यूनिक बन जाता है। ठीक है, ये अपने आप आपका जो सिस्टम होता है वो करता है, उसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। देखो, रॉस डॉट इनिट नोट फंक्शन इज यूज टू इनिशियलाइज अ रॉस नोट। मैंने जो आपको बताया, ये इनिशियलाइज करने के लिए नोट रॉस नोट किया था। दिस फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड बिफोर एनी अदर रॉस एप्लीकेशन कैन बी परफॉर्म। अपन जो भी रॉस के ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं उसको करने से पहले इस नोट को हम कॉल करते हैं, सच एज पब्लिशिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू अ टॉपिक। हम टॉपिक से पब्लिश करना चाहते हैं या सब्सक्राइब करना चाहते हैं या उसको कॉल करना चाहते हैं सर्विस को, उससे पहले रॉसपाई डॉट इनिट नोड लिखना होता है। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे रॉस कोड बताया था, जब आप कोड लिखते हैं टॉपिक को पब्लिश करना चाहते हैं डेटा या सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो रॉसपाई डॉट इनिट नोड जरूरी है। अब रॉसपाई डॉट इनिट नोड मैंने बताया था 2 आर्गूमेंट लेता है, 2 पैरामीटर लेता है। पहला था नेम, दूसरा था एनोनिमस जो ऑप्शनल होता है, बट मैंने कहा था इसको लिखिएगा जिससे ज़्यादा आपको बेस्ट रहेगा। देखो, द नेम ऑफ द रॉस नोट, द नेम मस्ट बी यूनिक विद इन द रॉस नेटवर्क। वो जो नेम हम लिखना चाहते हैं वो यूनिक होना चाहिए रॉस नेटवर्क में। अब उसको यूनिक कौन बना सकता है, क्योंकि हम ये तो पता नहीं सारे नोट जितने बने हैं किसने कैसा बनाया है। मान लो आपके सिस्टम में ही बना रहे या कोई आप 10-5 सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं तो सभी के नोट का नाम हमें नहीं पता है, तो हम हर बार ये तो पता करने नहीं जाएंगे। तो यूनिकनेस बनाने के लिए एनोनिमस इक्वल टू ट्रू लिख देते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ द रॉस नोट, द नेम मस्ट बी यूनिक विद इन द रॉस नेटवर्क। मैं ये बोला। इसके बाद आप बुलियन वैल्यू इंडिकेट वेदर और नोट द नोट शुड बी रजिस्टर्ड विद रॉस मास्टर एनोनिमसली। इफ एनोनिमस इज ट्रू आ यूनिक नेम विल बी जनरेट फॉर द कोड। उस यूनिक नेम जनरेट हो जाता है उस कोड के लिए। ठीक है, अगर आप बहुत बार रॉसपाई डॉट इनिट नोट रॉसपाई डॉट इनिट नोट मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम आर्गुमेंट के साथ, तो क्या सारे बार बार इनिशियलाइज होंगे नोड आपके? नहीं, सिर्फ एक बार वो नोड इनिशियलाइज होगा। ठीक है, आपको शायद भर मेरे हिसाब से बहुत समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको और अच्छे से कोड टाइम में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सेकेंड, रॉसपाई डॉट पब्लिशर। रॉसपाई डॉट पब्लिशर क्या है? देखो, ये भी एक रॉसपाई का लाइब्रेरी है। रॉसपाई क्या था आपका, क्या था मैंने आपको अभी बताया था, पैकेज है। पैकेज के अंदर ही रॉसपाई डॉट पब्लिशर एक लाइब्रेरी है। अब ये करता क्या है, हमने मान लीजिए नोट को इनिशियलाइज कर दिया। अब नोट को इनिशियलाइज करने के बाद मुझे अपना जो डेटा है कहीं पर डालना है। अब वो डेटा कहाँ पे डालना है, एक टॉपिक पे डालूंगा, तो रॉसपाई डॉट पब्लिशर उस टॉपिक पे अपना डेटा डालता है। अब कौन से टॉपिक पे डालना है तो उसका नाम बताना पड़ेगा रॉसपाई डॉट पब्लिशर को। इसलिए एक इसका पैरामीटर होता है क्या, टॉपिक। तो मतलब उस टॉपिक का नाम बताना होगा जहाँ पे आप इस डेटा को पब्लिश करना चाहते हैं। बट अब डेटा को पब्लिश तो करना चाहते हैं, तो उसमें डेटा किस टाइप का पब्लिश करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सेकेंड पैरामीटर बताना होगा कि आप डेटा किस टाइप का पब्लिश करना चाहते हैं, स्ट्रिंग टाइप का या इंट टाइप का या फ्लोट टाइप का। अब इसके बाद आप डेटा को पब्लिश तो कर दिया। तीसरा पैरामीटर जो ऑप्शनल होता है, पर आप मोस्टली मैं प्रेफर करूंगा कि आप करिएगा, क्योंकि इसमें यह है कि आपको मतलब मेमोरी की दिक्कत पड़ी तो आपको यहाँ पे क्यू साइज देना होता है कि आप इतनी मेमोरी तक चाहिए है तो वो इतनी मेमोरी आपके लिए दे देता है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करते हैं। द रॉसपाई पब्लिशर हैव सॉरी 1 सेकेंड ब्रो, ये प्रॉब्लम हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, द रॉसपाई पब्लिशर क्लास इज यूज टू पब्लिश मैसेज टू अ रॉस टॉपिक। मैंने बताया रॉसपाई क्लास किस लिए यूज होती है, पब्लिश मैसेज करने के लिए यूज होती है रॉस टॉपिक में। अ पब्लिशर इज अ नोड दैट क्रिएट एंड सेंड मैसेज टू अदर नोड्स ओवर रॉस टॉपिक। पब्लिश क्या है,
एक नोड को क्रिएट करती है और उसमें सेंड मैसेज करती है अदर नोड में जो रॉस टॉपिक में होते हैं। टू क्रिएट अ पब्लिशर यू फर्स्ट नीड अ क्रिएट अ रॉसपाई डॉट पब्लिशर ऑब्जेक्ट। मैंने बताया तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है उस टाइम पे। द ऑब्जेक्ट टेक द फॉलोइंग आर्गुमेंट, मैंने बताया तो कौन कौन से आर्गुमेंट लेता है, पहला नेम, दूसरा मैसेज टाइप और तीसरा क्यू साइज। तो द नेम ऑफ द रॉस टॉपिक टू पब्लिश इट, द टाइप ऑफ द मैसेज जिसमें आप पब्लिश करना चाहते हैं, द साइज ऑफ द क्यू फॉर स्टोरिंग मैसेज दैट यू हैव नॉट बीन सेंड, मतलब अभी बहुत सारी मैसेज को जिसको सेंड नहीं किया उनको स्टोर करने के लिए क्यू साइज को लेते हैं। जब आप एक बार रॉसपाई डॉट पब्लिशर को क्रिएट कर लेंगे और उस टॉपिक का नेम लिख देंगे, अपना मैसेज टाइप लिख देंगे, इसके बाद और मैसेज को साइज भी लिख देंगे कितने मैसेज आने वाले हैं, तो आपको एक जब उसको स्टोर कर लेंगे किसी वेरिएबल में और उसके बाद क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया, अभी हमने उसमें डेटा नहीं डाला है तो उसमें डेटा डालने के लिए डॉट पब्लिश का यूज करेंगे। तो लिखा है once you have a created rosby.publisher object you can use it to publish message to the topic. To publish a message you must call the publish method. अब उस ऑब्जेक्ट पे आप मैसेज को पब्लिश करना है तो आपको करना पड़ेगा कॉल पब्लिश को। द पब्लिश मेथड टेक टू वन आर्गुमेंट, कौन कौन सा आर्गुमेंट होगा, जिस टाइप को आप मैसेज को पब्लिश करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा पब द रॉसपाई डॉट पब्लिशर, मैंने यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या रखा, मैंने चैटर, साइज क्या स्ट्रिंग सॉरी मैसेज टाइप क्या लिखा स्ट्रिंग, और मैंने कि उसकी साइज रखी हुई 10। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे अपना मैसेज पब्लिश करना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट पे डॉट पब्लिश किया था तो मैंने मैसेज पब्लिश किया, क्या मैसेज पब्लिश करना, हेलो, मैंने ये स्ट्रिंग है तो मैंने इसको पब्लिश कर दिया। शायद मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करिएगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है रॉसपाई डॉट सब्सक्राइबर। अब रॉसपाई डॉट सब्सक्राइबर क्या है, आपको किसी ने बुलाया किसी नेम से, आपने डेटा किसी जगह पे डाला, अब मुझे उस जगह से डेटा लेना है तो कैसे लूँगा, जब डेटा को सब्सक्राइब करूँगा तो मुझे उस जगह का नाम पता होना चाहिए जहाँ मैं उस डेटा को लेना चाहता हूँ, और उस जगह का नाम पता होना यानी वो उस टॉपिक का, रॉस की टर्म्स में बात करें, हमें उस टॉपिक का नाम पता होना चाहिए जिस डेटा को मैं सब्सक्राइब करना चाहता हूँ। ठीक, अब डेटा को मैंने सब्सक्राइब तो किया, किस टाइप के डेटा को सब्सक्राइब करना चाहता हूँ तो वो भी मुझे पता होना चाहिए। तो दूसरा पैरामीटर इसका क्या होगा कि मैं किस टाइप के डेटा को क्या सब्सक्राइब करना चाहता हूँ। और नेक्स्ट होता है कॉल बैक। हम इस कॉल बैक फंक्शन को यूज करते हैं जिससे हम उस मैसेज को किस टाइप के मैसेज रिसीव किए ऑन द टॉपिक और उसके बाद लॉगिन इन्फो वगैरह करते हैं, वो सारी चीज़ के लिए यूज होता है। अभी आप उसको भूल जाइए, मैं उसको डिटेल में बताऊँगा। तो ठीक है, तो ये चीज़ समझ आए। इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, पहला आपको का क्या होता है टॉपिक नेम, दूसरा उसका मैसेज टाइप, तीसरा ऑप्शनल होता है कॉल बैक के लिए यूज होता है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। The Rospi dot subscriber has class is used to subscribe a message on a ROS topic। जो ROS topic में मैसेज डाला हुआ है उसको सब्सक्राइब करने के लिए यूज होता है Rospi dot subscriber। A subscriber is a node that listen for message on a ROS topic and receive them when they are published। ये यूज होता है सब्सक्राइब करने के लिए, ये लिसन करने के लिए मैसेज जो आपने पब्लिश किया है एक टॉपिक पे और उसको रिसीव कर सकता है। आपको क्रिएट करना है पर सब्सक्राइबर नोड, तो आपको सबसे पहले रॉसपाई डॉट सब्सक्राइबर ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा जिसके 3 आर्गुमेंट होते हैं, मैंने बताया था नेम, मैसेज टाइप और कॉल बैक। कॉल बैक आपका ऑप्शनल होता है। तो ये मैंने देखा यहाँ पे एग्जांपल भी है रॉसपाई डॉट सब्सक्राइबर, मैंने यहाँ पर टॉपिक का नेम रखा जो मैं इससे पहले बनाया था पब्लिशर में, और स्ट्रिंग टाइप का मैसेज भेजा था, स्ट्रिंग टाइप का मैसेज रिसीव करा है कॉल बैक। अब इस कॉल बैक को भूल जाइए, मैं आगे चल के इसको भी बताऊँगा। नेक्स्ट चीज़ जो ज़रूरत होने वाली है रॉसपाई डॉट स्पिन। आप इसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे जब मैं आपको कोड में लिखूँगा। तो रॉसपाई स्पिन किस लिए यूज होती है, सबसे पहले ये रॉसपाई डॉट स्पिन है, एक बार ये चालू हो गई, आपने कोड रन कर दिया तो ये जब तक चलती रहेगी जब तक आपका नोड वो क्या नहीं हो जाता, शट डाउन नहीं हो जाता। और शट डाउन कैसे करते हैं, Ctrl+C के द्वारा। ठीक है, द रॉसपाई डॉट स्पिन फंक्शन इज यूज टू कीप अ रॉस नोड रनिंग अंटिल इट्स शट डाउन। जब तक ये शट डाउन नहीं हो जाता है जब तक इस नोड को जो नोड को हमने रन किया है वो चलता रहेगा। दिस फंक्शन इज टिपिकली कॉल्ड एट द एंड ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ रॉस नोड। जो रॉस नोड का मेन फंक्शन होता है उसके सबसे लास्ट में इसको कॉल किया जाता है, क्योंकि हम शुरुआत में कॉल कर देंगे तो प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए इसको लास्ट में कॉल किया जाता है। इसके पीछे ये रीजन था। वेन रॉसपाई डॉट स्पिन इज कॉल्ड इट ब्लॉक अंटिल द रॉस नोड इज शट डाउन। जब तक ये नोड शट डाउन नहीं हो जाता, मैंने बोला था जब तक ये रॉसपाई डॉट स्पिन अब उस स्क्रीन को नोड को रन करता रहेगा,
ये कितनी वेज से काम कर सकता है। पहले जब हम बंद करने के लिए इसमें हम Ctrl+C प्रेस कर दिए तो बंद हो जाता है, या रॉस मास्टर बंद हो जाए तो ये बंद हो जाता है, या हमने एक अनोडर नोड बनाया और उसमें हमने कॉल कर दिया शट डाउन, तो वहाँ पे इस तरह से इस rosby.spin को बंद कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे तीनों पॉइंट भी लिखे हुए हैं। द यूजर कैन प्रेस Ctrl+C तो बंद हो जाएगा, द रॉस मास्टर कैन बी शट डाउन, और अगर रॉस मास्टर शट डाउन हो जाएगा तो भी आपका बंद हो जाएगा। अनोडर नोड कैन कॉल द शट डाउन मैटर ऑन द रॉस नोड। चलिए मुझे एक क्वेश्चन आया है, यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, अभी जस्ट उसके बारे में बताया नहीं तो प्रॉब्लम टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आप गूगल करना है, सर्च करना है और थोड़ा सा पढ़ना है। अगर आपके दो नोट काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर दो नोट काम कर रहे हैं रॉस मास्टर से, आपके क्या है, रॉस मास्टर के साथ आपके मतलब कनेक्ट हो चुके हैं, एडवर्टाइज हो चुके हैं, और अब दोनों नोट आपस में डेटा, एक डेटा पब्लिश कर रहा है, दूसरा डेटा सब्सक्राइब कर रहा है। अगर मान लो मैं रॉस मास्टर को यानी रॉस कोड को बंद कर दूं, क्या दोनों नोट अभी भी कम्युनिकेट करते रहेंगे? अगर ये आप क्वेश्चन का जवाब कमेंट पे दीजिएगा। अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर बहुत बढ़िया बात है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो सकते हैं जब मैं आपको कोड बताऊंगा, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टू कॉल rosby.spin इन एवरी रॉस नोड। अगर आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है rosby.spin हम हर नोड पे कॉल करें, क्योंकि यदि कॉल नहीं करेंगे तो आपने जो नोड बनाया है तुरंत चालू होगा, तुरंत बंद हो जाएगा। तो आप ये तो चाहते नहीं, कम से कम वो होल्ड में रहे, जो काम करना है वो सारे काम हो। इफ़ यू डू नॉट कॉल rosby.spin योर रॉस नोड विल एग्जिट एज सून एज द मेन फंक्शन रिटर्न। जितनी जल्दी मेन फंक्शन रिटर्न होगा उतनी जल्दी ही ये रॉस नोड बंद हो जाएगा। वाइल rosby.spin इज ब्लॉकिंग, इट विल कंटिन्यू टू प्रोसेस एनी लॉस इवेंट दैट अकर। जितने लॉस ब्लॉक कर देता है, जितने लॉस इवेंट अकर होंगे वो सारी चीज़ों को होने देता है, इसलिए rosby.spin सारे रॉस नोड में चलाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपको रन कराने के लिए सिंपल लिखना होगा rosby.spin फंक्शन, इसमें कोई आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट होता है rosby.read, जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत करना का है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा stdmsgs.msg, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ज़रूरत है समझने की, उसके बाद ही हम कोडिंग पे जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है rosby.read। rosby.read ये होता है कि हम जो डेटा को भेज रहे हैं किस रेट पे भेजना चाहते हैं। एक मतलब ये हटर पे काम करता है कि एक सेकंड में, मान के चलिए मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एक सेकंड में कितने मैसेज को पब्लिश करना चाहते हैं, एक बार में कितने मैसेज को पब्लिश करना चाहते हैं। सिंपल वर्ड में बात कर रहा हूँ, हटर में होती है इसकी फ्रिक्वेंसी, बट उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। द rosby.read क्लास इज यूज टू कंट्रोल द रेट एट विच आर नोड रॉस नोड एक्सिक्यूट। हमने जो रॉस नोड में मैसेज भेजे हैं उसको, या जो डेटा भेजा है उसको कंट्रोल करने के लिए rosby.read का यूज होता है। दिस कैन बी यूजफुल फॉर टास्क दैट नीड टू परफॉर्म एट अ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी। हम किसी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी में कोई टास्क करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पब्लिश करना चाहते हैं सेंसर डेटा और कंट्रोल करना चाहता है वो उसको रोबिट, तो जब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू क्रिएट अ rosby.read ऑब्जेक्ट यू फर्स्ट नीड टू स्पेसिफाई द डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज। हमें स्पेसिफाइड करनी होती है डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज में। देखिए मैंने एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है rosby. कैपिटल में आर है रेट, और यहाँ पे मैं 10 मैसेज एक बार में प्रिंट होने के लिए बोला और उसको रेट में स्टोर करके रख लिया। क्यों मैंने रखा है, क्योंकि ये इतने बाद, इतनी देर बाद जब 10 मैसेज हो गए तो इस टाइम तक इसको होल्ड करके रखे, वो उसको कॉल होते रहे और उसके बाद ही आपका स्क्रीन स्लिप में आ जाए। वंस यू हैव अ क्रिएटर rosby.read ऑब्जेक्ट यू कैन यूज इट टू कंट्रोल द रेट एट विच योर कोड एक्सिक्यूट बाय कॉलिंग द स्लिप मेथड। आपका स्लिप मेथड कॉल किया जाता है, उसके बाद ये कोड एक्सिक्यूट होता रहता है उस टाइम तक, उसके बाद ही आपका जब रीच हो जाएगा तो ये स्लिप मेथड कॉल होता है और उसके बाद आपका काम हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी rosby के अंदर, जैसे rosby.subscriber, rosby.publisher, rosby.init node, rosby.spin और rosby.read, ये ही आपके पब्लिशर सब्सक्राइबर में यूज होने वाले हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज देने की कोशिश करी, क्योंकि कोर्स से पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको stdmsgs के बारे में बताऊंगा जो ज़रूरी होगी, क्योंकि वहाँ पर जब आपको कोड कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा फिर कोडिंग पार्ट में हम चलते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।